नाज़रीन, यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की भी गुज़श्ता शब की ऑडियो लीक हो गई। इस ऑडियो में ऐसा क्या था जिसको सुनकर मौजूदा हुकूमत के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। ये ख़त क्या था और इसमें क्या लिखा हुआ था, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, जाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल में खुशामदीद। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर और डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि वफाकी सूबाई वज़ीर सेहत हैं साबिका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की वो सदर भी हैं, उनके दरमियान गुज़श्ता शब आपस में जो कन्वर्सेशन हुई वो इंतहाई दिलचस्प थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुलाम महमूद डोगर से पूछा कि क्या आपको ऑर्डर मिल गए हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, अभी तक नहीं मिले। यास्मीन राशिद साहिबा ने पूछा कि खान साहब आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और वो खुश भी हैं आपके ऑर्डर होने पर। तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर तो मुझे नहीं मिले लेकिन मिल जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा कि हमारे आज ज़मान पार्क में क्या होने वाला है, कुछ बेहतर होगा? तो उन्होंने कहा अल्लाह खैर करेगा। तो नाज़रीन, कंसर्न्ड हैं ज़मान पार्क भी इस चीज़ को लेके कि खान साहब की गिरफ्तारी कब होने वाली है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब और KPK में इलेक्शंस की तारीख देने के लिए एक ख़त लिखा था। उस ख़त का जवाब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वापस सदर पाकिस्तान को लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके अल्फाज का चुनाव हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा बेहतर होगा। सदर पाकिस्तान एक आइनी एक सरबराह हैं हुकूमत के और स्टेट के, और हम ये समझते हैं कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जवाब में ये लिखा है कि अगर कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो सदर पाकिस्तान तारीख देते हैं आइंदा इंतखाबात की, लेकिन चूँकि सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो इसलिए गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइनी जिम्मेदारी है कि वो तारीख दें। इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पे तारीख अनाउंस नहीं कर सकता। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी ये कह चुका है कि हमारे पास सोर्सेज की कमी है, इसलिए हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। सदर पाकिस्तान को भी जवाब हो गया और अब देखना ये होगा कि कोर्ट को इलेक्शन कमीशन किस तरह से सेटिस्फाई करता है। तो ये है पाकिस्तान में मौजूदा सियासी डेवलपमेंट्स। ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने वाला नहीं है बल्कि हो चुका है, और ये मैं भी आपको अपने गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि हमारी इकॉनमी की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम तो डिफ़ॉल्ट से भी नीचे जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आइंदा ये डिफ़ॉल्ट कब तक रहता है, क्या हम इससे बाहर निकल भी पाते हैं, क्योंकि इसकी कोई मंसूबा साजी नहीं हो रही। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मजाक उड़ाया और कहा कि हुकूमती वज़रा को इस तरह के बयानात देते हुए शर्म आनी चाहिए, जो ये बता रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो नाज़रीन, कल हमने देखा कि कराची पुलिस लाइंस पर किस तरह से दहशतगर्दों ने हमला किया, फिर उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हरकत में आईं और 3 दहशतगर्दों को एक लंबी जदोजहद के बाद उनको वहाँ पे काबू कर लिया गया। वो हलाक हो गए तीनों दहशतगर्द। इसके मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज़ के अहलकार भी शहीद हुए। तो पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में मुआशी सूरत हाल तो ख़राब थी ही थी, अब जो अमन की सूरत हाल, जो दाखिली सूरत हाल है, वो भी ख़राब हो चुकी हुई है। और पुलिस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 1 महीने से वो जो दहशतगर्द थे वो इसकी रैकी कर रहे थे और उन्होंने 1 महीना पूरा इसकी वर्किंग की। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जब वो 1 महीना वो वर्किंग कर रहे थे तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कहाँ थीं। तो ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान में मौजूदा दाखिली सूरत हाल पर भी। अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार किया और अमेरिकन जो उनका दफ्तर खारजा है उनकी जानिब से भी बयान दिया गया और इसकी मजम्मत की गई दहशतगर्दी की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुकम्मल हक हासिल है कि वो जब चाहें जहां चाहें अपना दिफा कर सकते हैं। हुकूमत एक तरफ तो इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी में है और दूसरी जानिब हुकूमत का हमने देखा कि वो कुछ सीरियस दिखाई नहीं देते इलेक्शंस को लेकर। आज इमरान खान के साथ चौधरी परवेज़ इलाही और शेख रशीद साहब जेल से रिहा होने के बाद आज पहली मरतबा इमरान खान को मिले हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बुध के रोज़ से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और ये कहा गया है कि अगर इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो हम सड़कों पे आएंगे और जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं तो सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही ने भी कहा कि इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है और हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पीटीआई में शमूलियत भी डिस्कस की गई। अब देखना ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार होते हैं या फिर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बाकायदा तौर पे ज्वाइन करके तो उसी सीट पर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में दाखिली और मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, तमाम की तमाम सूरत हाल अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मसला ये है कि अनटिल अनलेस जब तक एक्चुअल इश्यूज़ पे तवज्जो नहीं दी जाएगी तब तक मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। आपस में बदले लेने की रविश ख़त्म नहीं हो रही। पाकिस्तान में सियासतदान गुज़श्ता 70 साल की गलतियों से आज तक भी सीखने में नाकाम हैं। अब देखना ये होगा कि ये 14 जमातें मिलकर इमरान खान को किस तरह से काबू कर सकती हैं या नहीं कर सकती, क्योंकि अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है। इलेक्शंस की तारीख देना ही पड़ेगी क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल भी सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस ही हैं। पंजाब और केपी के असम्बलीज़ को 1 महीना होने वाला है, अभी तक ना ही तो गवर्नर ने तारीख दी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हीले बहाने से टाल मटोल से काम ले रहे हैं। नाज़रीन, अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का ख्याल रखें, महफूज रहें और अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनाएं, क्योंकि हालात का यही तकाज़ा है। मुझे यानी कि ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।